सायरम बच्चों बच्चों इस नूतन वर्ष 2021 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों हमारा जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। तो हमारा जो पुनरावर्तन हिंदी कालांश है, रिवीजन वीडियोस अब शुरू होंगे। तो पहला जो अपना वीडियो है, 8वीं कक्षा में हमारा जो पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा था, पाठ नहीं था, हमारी कविता थी। अगर आप सबको याद होगा, वो हमारी कविता थी 2.1 धरती का आंगन में की। उसका हम रिवीजन आज यहाँ पर लेंगे। उसमें भी पूरी कविता का नहीं, हम आधी कविता का अभी लेंगे और जो बची हुई कविता शेष रहेगी उसे हम अगले भाग में लेंगे। तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों ध्यान देते हुए जो भी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है उसको ध्यान देना है, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम जो वीडियोज में पढ़ा था जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन हम लोग रिवीजन लेंगे तो हमारी जो जानकारी है वह बहुत ही अच्छी तरह से पुख्ता हो जाएगी। हमें परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब तैयार हैं। हमारा रिवीजन वीडियो जो है अब धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के लिए शुरू हो रहा है। तो हिंदी में जो है हम हमारा जो पहली कविता है उसे शुरू करेंगे। पहली हमारी कविता थी बच्चों धरती का आंगन मक्के, जिसके कवि थे डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। आप सबको याद आएगा कि धरती के आंगन मक्के में क्या पढ़ाया गया था, वो सब हम एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। परिचय याद है ना, हम लोगों ने देखा था कि जो दीक्षित जी हैं उनका जन्म 1929 में हुआ था इटावा उत्तर प्रदेश में। उनकी मृत्यु 2012 में हुई है। आजीवन अध्यापक रहे थे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी इन्होंने की थी। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर जो कि एक कविता संग्रह है, यह सब हम उन्होंने लिखा, उनका ही लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं, लेकिन कभी न कभी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको यह सब पढ़ने के लिए मिलेगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नई कविता है। धरती का आंगन महके जो है ये नई कविता है। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। बच्चों, यह जो कविता है धरती का आंगन महके, इसमें जो हमारे कवि हैं डॉक्टर दीक्षित जी, उन्होंने हमें बहुत ही कम शब्दों में बताया था कि हम चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, हम जितनी भी सफलताओं को प्राप्त कर लें, लेकिन हमें याद रखना कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार वह इतना विनम्र होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी कभी परेशानी नहीं हो सकता है कि हम बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो है उसका निर्माण कर लें, लेकिन वह अस्त्र शस्त्र जिसका निर्माण कर रहे हैं उसका जो उपयोग है वह सही काम के लिए होना चाहिए, गलत कामों के लिए नहीं। अगर वह एक भी इंसान को परेशान कर रहा है या उसकी वजह से कोई भी पशु पक्षी इंसान परेशान होते हैं, तो हमारा पढ़ना लिखना, हमारा जो ज्ञान है वह किसी काम का नहीं है, वह बेकार है। तो इस जो कविता है, सुंदर कविता है यह धरती का आंगन महके। पहले हम पूरी कविता देखेंगे बच्चों की किस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हमें धरती का आंगन महके में जो हमारे डॉक्टर दीक्षित जी हैं उन्होंने क्या बताया है। पहले हम कविता देख लेते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब थान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। तो जो हमारा बच्चों ये धरती का आंगन महके जो अभी का वीडियो हम देख रहे हैं, पहले वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे, श्रृंगार हो, धरती का आंगन से लेकर धरती का श्रृंगार हो।
शेष भाग हम अगले वीडियो में, रिवीजन वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम कितना पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। जो डॉक्टर दीक्षित जी क्या बोलते हैं हमें कि जो हमारा धरती है उसका जो आंगन है, जो आप देखते हो जो सब कुछ खुला परिसर दिखता है, उसका आंगन है, वो आंगन किस वजह से हमें महकाना है बच्चों? हमारे कर्म ज्ञान से और विज्ञान से, मतलब हमारे ऐसे ज्ञान जो हमारे कर्म के द्वारा हो और हमारे विज्ञान से। और हमें ऐसी नदी बनाना है, सरिता का अर्थ होता है बच्चों नदी, हमें ऐसी नदी का वो प्रवाह करना है जिससे जितने भी सब धन धान्य है वह खिल जाए, अर्थात अच्छी फसलों का उपज हो। फसल अच्छी होगी तो हमारे देश में हमेशा खुशहाली रहेगी, लोगों का पेट भरा रहेगा, अच्छे अनाजों की वजह से हमें और सफलताएं मिलेंगी। तो इस तरह से हमें अपने कर्म ज्ञान और विज्ञान को आगे लेके जाना है। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। हमें बहुत कुछ अभिलाषाएं करनी है, हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन हमारे पैरों की गति इतनी होनी चाहिए कि किसी का भी विश्वास नहीं टूटे। हम कितना भी आगे जाए लेकिन हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं हो। तो हमें जो भी कर्म करना है विश्वास में, लोगों को यकीन में लेके करना है, और कुछ भी गलत नहीं करना है किसी के लिए। शिल्पकला कुमुदों की माला वत्सल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला और कुमुदों मतलब फूलों की माला जो है, वक्ष स्थल का हार हो। वक्ष स्थल मतलब हम जो पहना जाता है भगवान को माला, वक्ष स्थल छाती के ऊपर जो, तो वह ऐसा बनाओ कि जो भी शिल्पकला है, जो भी हमारे द्वारा जो भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसको हम अपने कुमुदों की फूलों की माला के द्वारा उनको सजा के रखें। और जितने भी फूल फल हैं हमारी इस धरती पे, इतना उसका उपज करना है कि हमारी जो धरती है उसके श्रृंगार से हमेशा प्रफुल्लित रहे, हमेशा कभी भी उसकी कमी नहीं हो। तो हम लोगों ने यह जो 6 पंक्तियां हम लोगों ने कविता की पढ़ी बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमें कर्म करना है, किस तरह से हमें आगे जाना है, लेकिन हमारे हमारे सफलता के साथ साथ में किसी को परेशान भी नहीं करना है। इसका और भी आसान शब्दों में इसका अर्थ हम देख लेते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। धरा का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। मनुष्य जो आशा करे, जो भी अभिलाषाएं करे, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। आपको किसी को धोखा देके, किसी को चीट करके आगे नहीं बढ़ना है, हमें हमेशा लोगों के विश्वास को अपने साथ में रख कर आगे बढ़ना है। सभी प्रकार के शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। किसी भी तरह की शिल्प कला हो, किसी भी तरह की कलाएं हो, उसे हमें अपनाना है, सीखना है, उनका विकास करना है। साथ ही जो हमारी भूमि है उसे फूलों फलों से हरी भरी और उसे सजाए रखना है। सज रहे मतलब सजा के रखना है। तो यह जब लोगों ने पढ़ा है बच्चों, उसमें हम देख लेते हैं ये सब जो है हमारा अगला जो आएगा उसमें रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हमको देखना है वसुधा, जिसका अर्थ होता है धरती, अम्नी या धरा। देखते कवि की अपेक्षाएं क्या है हमसे बच्चों, कि खेत धान से खिले, कर्म ज्ञान विज्ञान से ये धरती का आंगन महके, इंसान का विनाशक अस्त्र शस्त्रों से संबंध ना हो, धरती फल फूलों से हरी भरी हो। धरती का आंगन इनसे महके, किससे किससे महके? कर्म ज्ञान से महके और विज्ञान से महके। धरती का श्रृंगार इनसे होगा, किससे किससे होगा बच्चों? फूलों से होगा और फलों से होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर किस तरह से जो हमारा धरती का आंगन महके, उसमें हम लोगों ने जो जितने भी भाग पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने जो भी उससे संबंधित प्रश्न उत्तर था, जो भी हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, उसका हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने धरती का आंगन पढ़ेगा आधा जो भाग था उसका पुनरावर्तन लिया है, रिवीजन लिया है। जो बचा हुआ आधा भाग है उसका हम जो आगे आने वाला वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको एकदम अच्छी तरह से पूरा ये समझ में आ गया होगा। और जितना भी आपको समझा है, जो भी मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और प्रैक्टिस के साथ में आपको और क्या ध्यान देना है कि आप जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों, उसको रिटर्न में कीजिए, लिख लिख के कीजिए, ताकि जो भी प्रश्न उत्तर हमें दिया जाता है
जितना हम लिखेंगे, आज नहीं कल हमें फिर से स्कूल ज्वाइन करना है, और अगर आप तब ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं हो कि आपकी लिखने की हैबिट जो है वो छूट जाए। और अगर वह हैबिट छूट जाती है तो आप सबको पता है कि बाद में हमारे लिए हर काम जो है वो बहुत मुश्किल भरा रहेगा। तो अगर आप इस कविता को भी फॉलो करते हो तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमें जो भी काम दिया जा रहा है उसे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा है, हमारा वर्तमान भी अच्छा रहेगा, और हमें जो भी सीखेंगे वह सीखने में मदद मिलेगी। तो जो भी प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया जाता है उससे याद तो कीजिए, लेकिन लिख के याद कीजिए। याद इससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान दीजिए, जिससे आपका जो भी पढ़ा हुआ ज्ञान है वह आपके पास अच्छे से आपके पास वह संचित रहेगा। तो जो धरती का आंगन में के कविता है उसमें हम लोगों ने आधा भाग इस वीडियो में पढ़ा है, शेष बचा हुआ भाग में आपको अगले वीडियो में फिर से जो उसके साथ में नई जानकारी मुझे लगती है कि देने लायक है उसके साथ में आपको दूंगी। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान देना आपको कि जो भी आपको एग्ज़ाम में प्रश्न उत्तर आएंगे, हम लोग 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए अभी कि जो पेपर पैटर्न कैसा है वो सब आपको पता ही है। तो उसके हिसाब से जो भी प्रश्न उत्तर आते हैं उसमें आपको सबको पता है ऑप्शंस आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो ऑप्शंस रहते हैं ना एक दूसरे उत्तर के बहुत सटीक रहते हैं, बहुत एक जैसे रहते हैं, तो आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन आपको यही बात ध्यान देना है कि अगर आपने ये वीडियो देखा, आपका जो रिवीजन का वीडियो आ रहा है वो देखा, अच्छे से समझा, तो आपको ये जो परेशानी होती है ना कि जो ऐसे सटीक उत्तर वाले जो प्रश्न आपको आएंगे उसमें फिर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन। क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें हम क्या हो जा रहे हैं, हम थोड़े आलसी हो जा रहे हैं, हमको लगता है नहीं चलो वीडियोज आ रहे हैं हम कर लेंगे आराम से। लेकिन याद रखना कि यही जो आलस है हमें बाद में परेशान करेगा, और बाद में फिर हम जो चाहते हैं अच्छे अंक मिल सकता है हमें, लेकिन वो फिर नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको इतना सरल तरीके से जो टीचर्स पढ़ाया जा रहा है आपको टीचर्स के द्वारा, उसको ध्यान दीजिए और सब रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा रिटर्न रहेगा उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में इजी पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब इतना बताने के बाद आप शायद रिटर्न में प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपके लिए ही अच्छा है। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं पॉज करूँगी बच्चों। अगले वीडियो में फिर से जो शेष भाग है उसके साथ में मैं आपको कुछ और भी जो इससे संबंधित प्रश्न उत्तर रहेंगे उसके साथ में फिर मिलेंगे हम। तब तक अपना ध्यान रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है।